Hello everyone, myself Shagun Rathore. Welcome back to our channel MCIT Ajmer. We are going to study the basic introduction of artificial intelligence means AI. स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल मैप्स ये सब यूज किया है। मोस्ट ऑफ अस यूज दिस एप्स। ये हमें पता भी नहीं चलता है और हम इन एप्स के थ्रू एआई का यूज कर रहे होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि एआई होता क्या है। एआई का मतलब होता है हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये मशीन को वो कैपेसिटी देता है जिससे कि वो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, सीख सके और डिसीजंस ले सके, वर्क कर सके। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं गूगल मैप्स जो कि हमें रास्ता बताता है, यूट्यूब जो कि हमारी पसंद के अकॉर्डिंग हमें वीडियो रिकमेंड करता है, चैट जीपीटी जिससे हम कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, एलेक्सा जो कि हमारी आवाज को सुनती है, समझती है और उसके अकॉर्डिंग काम करती है, चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ये हमारे कुछ भी सवाल जो हम इनसे पूछते हैं उनका हमें आंसर करते हैं। जैसे कि अगर हम पेशेंट है और हम उनसे कुछ डिजीजेस के बारे में अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो वो हमें उनका जवाब देगा। एआई रेडियोलॉजी टूल्स जो कि एक्सरेज को, एमआरआईज को स्कैन करते हैं। इंसान जो काम करता है ये उससे फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्टली ये हमारी रिपोर्ट्स को स्कैन करेगा और हमें जो बीमारी होगा उसको डायग्नोज करके बता देगा। एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कि हमारी ट्रैफिक लाइट्स को मैनेज करता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेजेशन ये हमारे फाइनेंस और अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। जैसे कि जो काम बहुत टाइम लगता है जिन काम को करने के लिए, जो काम बार बार में रिपीट हो रहे होते हैं, ये उनको बहुत इजीली कर देता है। नेक्स्ट आता है एआई ट्यूटोरिंग सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, जो हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखता है। किसी की स्पीड ज्यादा होती है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत धीरे धीरे समझता है। तो ये क्या करेगा, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे वो सीखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग ये हर एक स्टूडेंट को टीच करेगा। नेक्स्ट आता है एआई जो होता है वो 3 टाइप के होता है। सबसे पहले आता है नैरो एआई, देन आता है जनरल एआई, फिर आता है सबसे एडवांस सुपर एआई। नैरो एआई जो होता है वो एक पर्टिकुलर काम को यानी कि कोई खास काम को करने में माहिर होता है। जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, वो एक हमारी जो लैंग्वेजेस होती है उनको ट्रांसलेट करेगा। फिर आता है जर्नल एआई, ये जो होता है इंसानों की तरह सोचता है और भविष्य की तकनीक यानी कि जो टेक्नोलॉजीज होती है उन पे काम करता है। सुपर एआई जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो हम नहीं सोच सकते, जो हम नहीं कर सकते, वो भी ये कर सकता है। ये अभी रिसर्च में चल रहा है। नेक्स्ट आता है एआई वर्क कैसे करता है। सबसे पहले एआई अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक डिवाइस चाहिए जो कि आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या फिर आपका मोबाइल फोन हो सकता है। नेक्स्ट हमें चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। अब हम देखते हैं कि एआई कैसे काम करता है। ये हमारा डेटा को इकट्ठा करेगा, टेक्स्ट को, फोटोज वगैरह को, सेंसर डेटा को, इन सबको ये कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। फिर आता है डेटा साफ करना, यानी कि जो भी हमारा बेकार का डेटा होता है या फिर गलत डेटा होता है उसको ये डिलीट कर देता है। फिर आता है मॉडल ट्रेन करना, इसमें आता है हमारा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और उसके एल्गोरिथम्स। फिर आता है टेस्ट करना, यानी कि अगर कोई मॉडल बनाया है तो उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे शो ऑफ करना है, ये सब वेबसाइट, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस में यूज करना, ये एआई ऐसे काम करता है। रियल यूज में लगाना, यानी कि कैसे एक एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिवाइसेस कैसे काम करती है, वो सब हम एआई के वर्क से देख सकते हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ एआई, इसमें आता है सबसे पहले मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो सबसे पहले कुछ भी वर्क करने से पहले हमारे डेटा को एनालाइज करेगा, यानी कि सीखेगा हमारे डेटा से, देखेगा कि हम उसको कैसे बेटर वे में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, यानी कि पहले सोचता है, समझता है, एक एक लेयर देखता है, तो उस अकॉर्डिंग ये न्यूरल हमारे ब्रेन की तरह काम करेगा, जैसे हमारा दिमाग काम करता है, जैसे सोचता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारी कंप्यूटर जो होता है वो हमारी इंसानों की लैंग्वेज को समझेगा। कंप्यूटर विजन में वो हमारी इमेजेस को, वीडियोस को, उनको पहचानेगा, उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। रोबोटिक्स में मशीन और रोबोट्स को कंट्रोल करेगा। देन आता है टूल्स फॉर लर्निंग एआई, यानी कि एआई को सीखने के लिए कौन कौन सी टूल्स की हमें जरूरत होती है। सबसे पहले आता है पाइथन, जो कि एक हाई लेवल या फिर सबसे आसान पॉपुलर लैंग्वेज होती है जो कि हमें एआई को सीखने के लिए आनी चाहिए। नेक्स्ट आती है जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब, ये जो होता है ये कोड को रन करने के लिए यूज में आती है। फिर आती है टेंसरफ्लो या फिर पाइटॉर्च, ये डीप लर्निंग के लिए यूज में आती है। स्काईकिट लर्न ये मशीन लर्निंग के लिए होती है और ओपन एआई एपीआई ये चैटबॉट बनाने के लिए यूज में आती है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ एआई, यानी कि एआई के क्या फायदे हैं। एआई जो होता है वो हमारे काम करने की गति को यानी कि स्पीड को बढ़ाता है और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है।
ये जो हमारा डेटा होता है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करता है, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। फिर आता है नई खोज और नवाचार, यानी कि नई नई चीजों को सर्च करेगा, नई नई खोज करेगा और उस पे नए नए विचार बताएगा। ऑटोमेशन से समय और पैसा बचाता है, यानी कि जिस काम को हमें करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है उस काम को ये बहुत इजीली बहुत जल्दी कर देगा, जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा पैसा भी बच जाएगा। जटिल समस्याएं हल करना मीन्स जो हार्ड प्रॉब्लम्स होती है हमारी, जिसमें हमें डिफिकल्टी फील हो रही होती है, ये उसको बहुत इजी वे में कर देता है। नए खोज और इनोवेशन में तेजी, इसमें भी जो हम नई चीज खोजना, अगर हमें कुछ नया सर्च करना है तो ये हमें वो सर्च करके देगा, और अगर हमें कुछ नए नए आइडियाज चाहिए तो हमें ये फटाफट से नए आइडियाज दे देगा। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, हेल्थ केयर में भी इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ एआई, यानी कि एआई को जब हम यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले आता है डेटा प्राइवेसी की समस्या, यानी कि हम एआई जब यूज करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट रहेगा। बेरोजगारी का खतरा, जैसे कि हम अभी देखें तो बहुत सारे लोग साथ में मिलकर अलग अलग काम करते हैं, है ना, पर एआई क्या करता है, एक एआई मिलके ही बहुत सारे काम अकेला कर देता है, तो इससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, ये जो होता है टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट रहता है पूरा। फिर आता है पक्षपात, यानी कि अगर हम किसी, सपोज करो हम मेल के फेवर में बोल रहे हैं तो वो फीमेल को ज्यादा कंसीडर नहीं करेगा, मेल को हमेशा वो ज्यादा प्रायोरिटी देगा। फिर आता है नैतिक और कानूनी चुनौतियां, यानी कि लीगल, इसमें मॉरल और लीगल हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। फिर आता है मानवीय भावनाओं की कमी, एआई जो होता है वो सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे वर्क करता है, इसमें फीलिंग्स नहीं होती जैसे ह्यूमंस में होती है, तो ह्यूमंस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही काम नहीं करता है। उच्च लागत और संसाधन की जरूरत, इसमें हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है इसके आसान एग्जाम्पल्स, जिसमें आता है डीप लर्निंग जो कि फेसबुक डिटेक्शन में होता है, यूज होता है। मशीन लर्निंग Amazon प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में यूज होता है। एनएलपी जो गूगल ट्रांसलेट में यूज होता है। कंप्यूटर विजन जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड कैमरा सिस्टम में यूज होता है।